जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें वीकली साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 सितंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। और मैं आपको बता दूं मित्रों, ये जो महीना है बड़ा खास है। 3 घटनाएं यानी 3 भौगोलिक घटनाएं और इस सप्ताह घटने वाली उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस सप्ताह 3 महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटने वाली है। पहली घटना के बारे में बात करें तो 17 सितंबर से पितृपक्ष, जिनको श्राद्ध कहा जाता है, महालय पक्ष कहा जाता है, वो प्रारंभ हो रहे हैं और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहने वाले हैं। यानी 16 दिन पितृपक्ष रहेंगे। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को है, प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को है, षष्ठी और सप्तमी यानी छठी और सातवीं इस बार 23 सितंबर को एक साथ हैं। और सर्वपित्र अमावस्या के बारे में बात करें तो वो 2 अक्टूबर को है। अब सर्वपित्र अमावस्या क्या होती है, मघा श्राद्ध क्या होता है और इसमें किस तरह से पूजा पाठ तर्पण करना चाहिए, उसकी वीडियो हम YouTube में डाल चुके हैं। एस्ट्रो आज मेरा YouTube चैनल है, उस पर आप ज़रूर देख लें। और ज़्यादा डिटेल के लिए तो जैसे मैंने बताया ना कि आपको YouTube वीडियो देखनी पड़ेगी। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो 18 सितंबर को एक और घटना हो रही है जो भारत ही नहीं, देश में, उत्तरी अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, यानी कि खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 18 सितंबर को लगेगा। भारत के अनुसार देखा जाए तो तड़के सुबह 6:12 से लेकर 10:17 तक ये ग्रहण रहने वाला है। 4 घंटे 4 मिनट की इसकी अवधि होगी। और भारत के अंदर वैसे तो कई विद्वान मानते हैं कि भारत के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं, फिर भी आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार 37 यानी 37 शहरों के अंदर ये ग्रहण 1 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच में दिखने वाला है। यानी सुबह सुबह चंद्र ग्रहण कुछ सिटी के अंदर दिखेगा। इसकी भी पूरी की पूरी डिटेल वीडियो कि सूतक है या नहीं है, भारत वालों को सूतक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज के अंदर है, वहाँ पर जाके ये भी देख ले। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो 20 सितंबर को बुध अस्त होने वाले हैं। 38 दिनों के लिए बुध अस्त होंगे। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 7 राशियों पर पड़ने वाला है। और देखा जाए तो 20 सितंबर से लेकर और 27 अक्टूबर 2024 के बीच में ये अस्त होने वाले हैं। और ये इस अस्त का क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम इसी साप्ताहिक राशिफल में चर्चा करेंगे। चलिए पहले साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं, जो होगा 16 से और 27 सितंबर के बीच में। यानी कि सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि के बारे में सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट इस सप्ताह का देख लेते हैं। तो भाई इस बार चंद्रमा शनि के साथ में लाभ भाव में बैठेगा, तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा पे विष दोष है। यानी इस सप्ताह आप माता पिता से संबंधित किसी चिंता में रहेंगे और कोई गलत निवेश जो आपने किया है उस पे जो आप पछतावा करेंगे। यानी कि जो आपने गलत निवेश किया है उसमें बड़ा अफसोस आपको रहेगा, कैसे मेरा ये धन रिकवर हो, किस तरह से मैं इस चीज़ से निकल आऊँ, इसके बारे में चिंतन करेंगे, प्रयास करने वाले। हेल्थ के बारे में बात करें तो हल्की सी ENT की प्रॉब्लम या गले की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है, अदरवाइज हेल्थ अच्छी है। और फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी कहीं ना कहीं शुक्र है। शुक्र और केतु के साथ बैठे हैं। यानी कि इस सप्ताह फाइनेंस खासकर 16 से और 22 के बारे में बात करें तो फाइनेंस अच्छा है, धन की अच्छी प्राप्ति आपको होगी, जो मेहनत करेंगे उसका धन का लाभ होगा। लेकिन धन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका खर्च होगा, वस्त्र के अंदर खर्च होगा, ऑर्नामेंट में या परिवार के लिए किसी के लिए आप कुछ शॉपिंग करने वाले हैं उस पर धन खर्च करने वाले हैं या परिवार की जरूरतों पर धन खर्च करने वाले हैं। अन्यथा फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है। मंगल आपके तृतीय भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह भाई बहनों से किसी बात को लेकर वाद विवाद रह सकता है, पड़ोसियों से पार्किंग को लेकर
वाद विवाद इस सप्ताह आपका रह सकता है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका युगल जोड़ों के लिए अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं का इस सप्ताह नदी पहाड़ों की यात्रा का टूर बन सकता है, या आपका पार्टनर यानी कि आपका लव कपल ऑफिस मित्रों के साथ में कहीं ना कहीं पहाड़ों की यात्रा कर सकता है अपने फ्रेंडों के साथ में। साथ ही साथ संतान से संबंधित आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। संतान के किसी काम के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए उनको कोई पुरस्कार, कोई सराहना मिल सकती है, यानी संतान के लिए सप्ताह अच्छा है। और नौकरी और व्यापार के लिए देखा जाए तो खुशखबरी भी इस सप्ताह मिलेगी, यानी कि व्यापार आपका बढ़ेगा, आपके ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी। ऑफिस के अंदर पहले ही सप्ताह के अंदर, यानी पहले ही 16, 17, 18 के अंदर ही नौकरी वालों को कोई सराहना मिलेगी, बॉस से अप्रिसिएशन मिलेगी, नौकरी में कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी। और आपको ऑफिस मित्रों के साथ में वीकेंड में किसी पार्टी, किसी फंक्शन में भी जाना पड़ सकता है, यानी कि वीकेंड आप ऑफिस मित्रों के साथ में पार्टी में बिता सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र छठे भाव में, वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, पति पत्नी से भी अच्छा है, प्रेमी प्रेमिका का भी रिलेशन अच्छा है, लेकिन पार्टनर के साथ 2-3 विचित्र घटना होगी। पहली घटना, उनके पेट से संबंधित प्रॉब्लम उनको हो सकती है, लेडीज से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरा, पार्टनर का खर्चा, वाहन पे खर्चा, मोबाइल पे खर्चा इस सप्ताह आ सकता है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात करें वृषभ टॉरस के बारे में, तो ये सप्ताह 16 से और 27 सितंबर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट रहेगा नौकरी को कैसे चेंज किया जाए, कैसे बेटर किया जाए। जो काम में मेरी गलतियां हो गई हैं, जिसके कारण से मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप राय लेने वाले हैं, सीनियर से कुछ एडवाइस लेने वाले हैं, कुछ लर्न करने वाले हैं, या नौकरी चेंज के लिए प्रयास करने वाले हैं। ये ऐसा योग बन रहा है, यानी इस सप्ताह आपका फोकस करियर को उठाने में रहेगा, या करियर चेंज करने में आपका इस सप्ताह फोकस रहेगा। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस भाव में मंगल बैठे हैं, तो इस सप्ताह फाइनेंस अच्छा है, लेकिन धन के लिए बार बार आपको कॉल करनी पड़ेगी। एकाध लोगों से आपकी धन संबंधी वाद विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन धन से संबंधित 2 फायदे आपको इस सप्ताह हो रहे हैं। पहला, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या सरकारी व्यक्ति से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, रुका हुआ धन, एक्स्ट्रा काम का इनकम का योग आपका बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुराना धन लेने के लिए आपको लोगों को कॉल करना पड़ेगा और किसी से वाद विवाद भी रह सकता है। तीसरा, अगर देखा जाए तो वृषभ राशि का इस सप्ताह सूर्य और बुध कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित, फैमिली मेंबर से संबंधित कोई सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है। फैमिली मेंबर सरकार से संबंधित, कोर्ट से संबंधित या सरकारी दफ्तर से संबंधित कोई रुका हुआ काम बन सकता है, उस संबंधी आपको खुशखबरी दे सकते हैं। पंचम भाव में शुक्र केतु की युति संतान के लिए अच्छी नहीं है। संतान को इन्फेक्शन, हल्की चोट की संभावना इस सप्ताह या नेत्र कष्ट की संभावना इस सप्ताह नजर आ रही है। करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र केतु और शुक्र केतु के साथ में और शुक्र के साथ में पंचम भाव में बैठे हैं, तो करियर में इस सप्ताह लज्जित दोष बनाए। तो करियर के अंदर, व्यापार के अंदर कोई भी 2 नंबर का काम ना करे, गलत प्रोडक्ट किसी क्लाइंट को ना दे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये सप्ताह आपका अच्छी सेल वाला है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो क्लाइंट के द्वारा आप पे केस होगा या क्लाइंट आपकी खाट खड़ी कर सकता है। तो इस सप्ताह नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले बुरे काम से तौबा तौबा करें, नहीं तो आपका लज्जित दोष बन रहा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके मंगल है, मंगल धन भाव में बैठे, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को से रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर पे थोड़ा गुस्सा रहेगा, इसलिए आपको चुप रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह पार्टनर आप पे बेफालतू का गुस्सा भी करेगा, बेफालतू के आरोप प्रत्यारोप भी आपका पार्टनर लगा सकता है। बस आपको शांत रहकर बहस नहीं करनी है सप्ताह, नहीं तो बहस बढ़ जाएगी। इस सप्ताह आपका पार्टनर थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रह सकता है, तो वीकेंड में अपने पार्टनर को कुछ उनकी मनपसंद की चीज़ें दिलाए, शॉपिंग कराए, ताकि पार्टनर का मन हल्का हो। इस सप्ताह पार्टनर को आपके साथ की जरूरत है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा भाग्य को कैसा अच्छा किया है। जो बैड लक आपका चला आ रहा है, हर काम में जो प्रयास मिथुन राशि वाले कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत मेहनत लग रही है, तो कहीं ना कहीं किस तरह से अपने लक को अच्छा किया जाए, इसके लिए आप तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, कुछ मंत्र उच्चारण करने वाले, कोई अंगूठी, कोई रत्न पहनने वाले, यानी अपने ग्रह नक्षत्र, अपने बुरे लक को सही करने के लिए कुछ चीज़ें करने वाले हैं। साथ ही साथ ये सप्ताह अगर हम बात
बात करें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा है, लेकिन आपकी बातें ज़्यादा होंगी। यानी इस सप्ताह आप खुलकर बात करने वाले हैं, काफ़ी लोगों से मिलने वाले, जुलने वाले हैं, सामाजिक कार्यक्रम में जाने वाले हैं, या नेता टाइप के लोगों से मिलने वाले हैं, यानी कि ये सप्ताह आप बहुत ज़्यादा मीटिंगें करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा इस समय विष दोष में बैठा है, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है, इन्वेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। यदि इस सप्ताह आप किसी जगह पे धन इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होगा। इस सप्ताह ऑनलाइन अगर आप धन निवेश करते हैं किसी के कहने से तो आपको नुकसान होगा। इस सप्ताह कोई भी कॉल आए कि यहाँ पर से मैं बोल रहा हूँ धन यहाँ लगा दीजिए, इस सप्ताह आपका विष दोष बना है मिथुन राशि वालों, तो इस सप्ताह धन से संबंधित ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय आपको 100 बार सोचना है। इस सप्ताह आपको धन ना तो किसी को देना है, बेफालतू का जो धन आप खर्च कर रहे हैं वो भी सोच समझ के करें, क्योंकि इस सप्ताह के अंदर आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको प्रोडक्ट भी नकली मिल सकता है। तो इस सप्ताह आप कहीं पर भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सावधानी से और सावधानी पूर्वक करें, याद रखिएगा। वैसे फाइनेंस की स्थिति अच्छी है, लेकिन कोई ना कोई ठगी आपके साथ कर सकता है। सूर्य और बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई बहन से संबंधित आपको कोई खुशखबरी भी इस सप्ताह मिलेगी, या भाई बहन के साथ में मीटिंग करने का आपका मौका मिलेगा। एक साथ आप बैठेंगे, कुछ गीत गुनगुनाएंगे, यानी इस सप्ताह भाई बहन से रिलेशनशिप अच्छा है। शुक्र और केतु आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च होगा, तार पे, बिजली पे आपका धन खर्च, इन्वर्टर पे या एसी फ्रिज पे आपका धन खर्च भाई हो सकता है। वैसे परिवार की स्थिति अच्छी है, परिवार के साथ में वीकेंड में आप कोई शॉपिंग में जा सकते हैं या किसी मॉल में घूमने जा सकते हैं, कोई मूवी देखने जा सकते हैं। वैसे तो परिवार की स्थिति अच्छी है। बात करें करियर के बारे में मिथुन राशि की, तो करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर के स्वामी मंगल केंद्र में बैठे हैं, यानी आधा सप्ताह अच्छा है, यानी 16 से लेकर और 19 तारीख तक सब कुछ अच्छा है, जैसा चल रहा है वैसा ही मिथुन राशि का चलेगा। लेकिन 20, 21, 22 ये 3 दिन भारी है, इसमें वाद विवाद आपके ज़्यादा होंगे, इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होगी, बॉस की फटकार आपको सुनने को मिलेगी। यानी 20, 21 और 22 ये तारीख आपके लिए व्यापार के लिए, नौकरी के लिए भारी है। जो व्यापार करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं इस सप्ताह 20, 21, 22 ये जो 3 दिन है इसमें बहुत हानि के योग बन रहे हैं। अधिकतर ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे। नौकरी में भी आप जो सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी 16 से 19 ठीक है, 20 तारीख से गड़बड़ हिसाब मामला है। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु है, गुरु व्याय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सप्ताह आपका पार्टनर खूब पूजा पाठ करने वाला है, आपका पार्टनर कुछ सीखने वाला, कुछ कोर्स करने वाला, उसके योग बन रहे हैं। यानी आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कुछ सीखने में रहेगा, कुछ करने में रहेगा। तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर कहीं बिजी है और उस चीज़ों के लिए कुछ शॉपिंग करता हुआ, मार्केट को खंगालता हुआ ये हफ्ता आपके पार्टनर का रहेगा। यानी इस सप्ताह अपने पार्टनर को छेड़ना नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर किसी काम में बिजी है, उसी के लिए शॉपिंग करता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं जी। और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को I know from past 25 years and I've been following him for his predictions which are so correct and they have a great impact on our life. ये day to day remedies and जो भी आपके ग्रह के अनुसार remedies बताते हैं वो हम follow करते हैं and मेरी पूरी family फॉलो करती है और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम, मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए वो सारे उपाय हमने फॉलो करे एंड बहुत विश्वास के साथ करे। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं एंड ये चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो। आपको लॉजिक उसमें समझ आता है और आप उस चीज को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट ये ही जो छोटी छोटी चीजें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा।
जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं, तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी, एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज. बहुत बहुत धन्यवाद. माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे. बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर. जय माता दी. जय माता. बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट, और मित्रों मैं बताना चाहता हूं, हम ये जनरल प्रिडिक्शन बताते हैं जो कि आप कमेंट में लिखते हैं कि 90%, किसी में 80%, किसी में 70% एक्यूरेट होता है. फिर भी ये मित्रों जनरल प्रिडिक्शन है. यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित है, नौकरी, कारोबार, रिलेशनशिप, शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना मित्रों. 7 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है 7210124289, ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले, अपने करियर के लिए उपाय ले ले, तो उससे आपको लाभ होगा. याद रखिएगा, छोटी सी हमने शुल्क भी रखा हुआ है ताकि जेन्युइन लोग हम तक पहुंचे, क्योंकि अगर हम फ्री भी मित्रों हमने रखा था तो हम जेन्युइन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे. ऐसे में क्या हो रहा था, टाइम पास करने वाले लोग ज़्यादा हमें इंगेज कर रहे थे. तो इसलिए हमने छोटा सा फिल्टर लगाया है ताकि जेन्युइन लोगों की कुंडली देखी जाए, जेन्युइन आपकी समस्या का निदान किया जाए. देश में बैठे, विदेश में बैठे, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें तुरंत. चलिए अब कर्क राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं. तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट रहेगा ना कहीं ससुराल के पक्ष में रहेगा. जो ससुराल से आपके रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड से जो रिलेशनशिप खराब हो गए, उनके परिवार से खराब हो गए, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे ससुराल को खुश किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा. और दूसरा, कुछ कर्क राशि वालों का फोकस पॉइंट होगा कर्जा. कुछ लोग लोन लेना चाहेंगे, कैसे अप्रूव हो, कुछ लोग लोन उतारना चाहेंगे, तो उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा. हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, भाई उसके योग बनते हैं. और फाइनेंस के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 16 से 22 सितंबर कर्क राशि के लिए वंडरफुल है. सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, सूर्य सिंह राशि में बैठे हैं, द्वितीय स्थान में बैठे हैं, तो आपको इस सप्ताह काफ़ी जगह से धन लाभ होगा. एक तो जो काम कर रहे हैं वहाँ से आपको लाभ होगा. एक्स्ट्रा इनकम, जान पहचान से कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर आपको अच्छा खासा इनकम देने वाला है, अच्छा खासा अपने जान पहचान से आपको लाभ देने वाला है, याद रखिएगा. साथ ही साथ कोई सरकार से, सरकारी दफ्तर या सरकारी जो काम रुका हुआ है उससे भी आपको लाभ होगा, या सरकारी कुछ लेन देन रुका हुआ है तो वो भी आपको मिल सकता है. यानी कुल मिलाकर फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह कर्क राशि की बहुत अच्छा है. शुक्र और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके कान में इन्फेक्शन हो सकता है. किसी जीव, सांड, गाय, कुत्ते से आपको कुछ भय रह सकता है, यानी कि उनसे थोड़ी चोट का खतरा, कुछ भय आपको रह सकता है. तो ऐसे जानवरों से इस सप्ताह आपको सावधान रहना है. और साथ ही साथ परिवार की स्थिति बात करें तो परिवार के अंदर कोई सदस्य का स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई सदस्य का ट्रांसफर की न्यूज़, नई नौकरी चेंज की न्यूज़ इस सप्ताह आपको सुनाई देगी. और वीकेंड में परिवार के साथ में आप खूब मस्ती करने वाले हैं, परिवार के साथ में खाना या शॉपिंग करने वाले हैं, यानी पारिवारिक स्थिति अच्छी है. बात करें करियर के बारे में तो करियर के स्वामी गुरु है, गुरु लाभ भाव में बैठे, तो इस सप्ताह आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा. एक तो बॉस से आपको कोई अप्रिसिएशन मिलेगी, बॉस आपके काम की तारीफ करेगा भाई, और कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई हल्की सी बात मान ली भी जाएगी. यानी कुछ कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका नौकरी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा आपको दिखने को मिलेगा. पॉजिटिव वाइब इस सप्ताह आपको आएगी. व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपका काम बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आपकी चेंज होती हुई नजर आएगी. इस सप्ताह आप देखेंगे कि टोटल कर्मचारियों की हैबिटें चेंज हो रही है, आपके काम की मैनेजमेंट चेंज होगी, ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट चेंज होती हुई नजर आएगी. उसको रोकिएगा नहीं, लाभकारी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति लाभ में परिवर्तन कारक होता है. अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की. तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि और चंद्रमा कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठा है, तो आपका जो पार्टनर है माता पिता से संबंधित किसी टेंशन में या भाई बहन से संबंधित किसी टेंशन में ग्रसित रहेगा. इस सप्ताह आपका पार्टनर का करियर अच्छा है, आपसे रिलेशन अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर अपने घरेलू मामलों से थोड़ा परेशान रह सकता है, चिंता में रह सकता है. इसके योग इस सप्ताह बनना है, अदरवाइज रिलेशनशिप अच्छा है. बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए भाई ये सप्ताह यानी 16 से और 22 सितंबर सिंह राशि वाले नोट करें, वंडरफुल रहेगा. कहीं ना कहीं
सूर्य बुध का बुध आदित्य योग कहीं ना कहीं आपकी राशि में ही बन रहा है। तो इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इस सप्ताह आप अपने लुक में भी चेंज करने वाले हैं, अपने लिए कपड़े खरीदने वाले हैं, अपने लिए गोल्ड चेन बनाने वाले, अपने लिए कुछ शॉपिंग करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह जबरदस्त पर्सनैलिटी में सुधार लाने की आप कोशिश करने वाले हैं। लोगों से मिलने जुलने वाले हैं, कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी अटेंड करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह का फोकस पॉइंट अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप है। आप इस सप्ताह कोशिश करेंगे, जो रिलेशनशिप है, चाहे आपकी पत्नी है चाहे आपकी पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कैसे सुधार किया जाए, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की कैसे हेल्प की जाए, उनको अच्छी एडवाइस देंगे, उनकी तन मन धन से आप हेल्प करने वाले हैं। और इस सप्ताह आपके फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस अच्छा भी है बुरा भी है। यानी धन संबंधी कोई एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग है। अचानक आपको किसी काम से, किसी इन्वेस्टमेंट से, शेयर से या दोस्तों से या जान पहचान से कोई ना कोई धन लाभ सिंह राशि को इस सप्ताह होगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अचानक ही आपके कुछ खर्चे भी बनेंगे। अचानक आपका वाहन पे खर्चा आ सकता है, अचानक आपका मोबाइल लैपटॉप खराब हो सकता है, उस पर आपके खर्चे आएंगे, वो भी मोटा आएगा, मोटा ही धन लाभ होगा। साथ ही साथ करियर के बारे में हम बात करें तो करियर के स्वामी शनि है, शनि चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो इस सप्ताह करियर में आप बिजी रहेंगे सिंह राशि वाले, लेकिन आपको किसी भी स्त्री से ऑफिस में खासकर उलझना नहीं है, टॉन्टिंग नहीं करनी, लेकिन नहीं तो वो स्त्री आपकी वाट लगा सकती है, आपकी शामत ला सकती है। तो इसलिए याद रखिएगा, ऑफिस की स्थिति आपकी अच्छी है, करियर की स्थिति, व्यापार की स्थिति अच्छी है, लेकिन इस सप्ताह क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ में विष दोष बना रहा है, किसी भी महिला से आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है, उनको टॉन्टिंग नहीं करनी, उनकी बेइज्जती नहीं करनी, नहीं तो वो काली का रूप लेकर आपकी ऐसी तैसी खड़ी कर सकती है। इसलिए आपको शांति से ये जो समय है वो नौकरी में और व्यापार में निकालना है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा शनि दोनों बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर को इशू रहेंगे। एक तो मानसिक थकान रहेगी, माइग्रेन की दिक्कत, पार्टनर को चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम इस सप्ताह हो सकती है। यानी पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, अदरवाइज रिलेशनशिप अच्छा है। उनको डॉक्टर को दिखाए और उनके टेस्ट कराए, याद रखिएगा। बात करें कन्या राशि की तो ये सप्ताह सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि जो सरकारी नोटिस आ रखे हैं, जो जीएसटी के नोटिस आ रखे हैं, जो भी सरकारी चीज़ें का निपटारा कैसे हो, कोर्ट केस को कैसे सॉल्व किया जाए, शत्रुओं पर कैसे विजय पाई जाए, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ इलाज या कुछ ना कुछ सोल्यूशन इस सप्ताह आप ढूंढने वाले हैं। ये आपका फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह शुक्र और केतु आपके कहीं ना कहीं लगन में बैठे हैं। तो हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ अदरवाइज गुड है, लेकिन शुक्र और केतु के कारण आपको स्किन की प्रॉब्लम, हल्के हल्के फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, आपको एलर्जी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग बन रहे हैं शरीर के अंदर। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति कन्या राशि की इस सप्ताह बहुत 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 अच्छी है। यानी अचानक आपको धन लाभ भी होता हुआ नजर आएगा, जो भी आप मेहनत करेंगे उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं इस सप्ताह धन आपका खर्च भी होगा। खर्च वही होगा, आपका जो धन खर्च होगा वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, बिजली पे, उपकरणों पे, कंप्यूटर पे आपका धन खर्च होता हुआ, या वाहन पे आपका धन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। यानी लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली फाइनेंशियली कन्या राशि के लिए सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी भी कोई क्लाइंट आपको दे सकता है, कोई अच्छी डील दे सकता है जिससे आपको धन लाभ हो। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपके करियर के पॉइंट के ऊपर कि करियर कैसा रहेगा। तो भाई करियर इस सप्ताह थोड़ा भारी रहेगा। इस सप्ताह मेहनत आप करेंगे चाहे नौकरी या व्यापार में, तो कहीं ना कहीं लक आपका साथ नहीं देगा। हार्ड लक इस सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह मैक्सिमम आपके ऑर्डर कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह कहीं ना कहीं वर्क का प्रेशर रहेगा, लेकिन वो टारगेट आप अचीव करते हुए नहीं नजर आ रहे। यानी इस सप्ताह जबरदस्त प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं उसके बाद भी क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। तो ग्रहण दोष आपकी कुंडली में बना है, तो जो कि आपके करियर, आपके काम और कहीं ना कहीं आपके व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि जो पिछला आपने मेहनत की उसका धन लाभ इस सप्ताह होगा।
और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी गुरु हैं और गुरु को 9वें भाव में बैठे हैं। तो इस सप्ताह आपका पार्टनर आपके लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपने काम के लिए कोई ज्योतिषी को कुंडली दिखा सकता है, कोई पूजा पाठ करा सकता है, कोई रत्न धारण कर सकता है। मतलब कुछ ना कुछ आपका पार्टनर और आप दोनों पूजा पाठ करने वाले हैं, मंत्र जाप करने वाले हैं, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। फैमिली की स्थिति के बारे में बात करें तो फैमिली के साथ में इस सप्ताह आपकी तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, यानी कि फैमिली के साथ में वीकेंड पे आप तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं। बस कन्या राशि के बारे में बात करें तो करियर में थोड़ा हार्ड लक इस सप्ताह रहने वाला है। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है? तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जी, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इस जजमान को कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, आपको भी रिजल्ट मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करना है। याद रखिएगा, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना और छोटा शुल्क पे करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी है और आपकी अगली बार वीडियो ऐसी ही फीडबैक रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए तो तुला राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोकस पॉइंट रहेगा इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपका संतान की ओर, यानी कि संतान पे ध्यान आप इस सप्ताह देंगे। संतान की एक्टिविटी को ज्वाइन कराने वाले हैं, संतान को नई जगह पे एक्टिविटी में आप ज्वाइन कराने वाले हैं, यानी संतान पे पूरा फोकस रहेगा। जो तुला राशि वाले कुंवार हैं उनका लव पॉइंट पे फोकस रहेगा। अपने लव कपल को कैसे मनाएं, कैसे उनको प्रसन्न करें, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको एलर्जी की समस्या या सर दर्द की प्रॉब्लम, नींद कम आने से सर दर्द की प्रॉब्लम इस सप्ताह तुला राशि को रह सकती है। अदरवाइज हेल्थ अच्छी है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी मंगल 9वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह विदेशों से संबंधित व्यक्ति से आपको लाभ होगा, यानी विदेशों से आपको धन प्राप्त होगा। इंटरनेशनली कंपनी से आपको कुछ लाभ होगा, इंटरनेशनल व्यक्ति से आपको कुछ लाभ हो सकता है, यानी डॉलरों में इस सप्ताह आपकी इनकम रखी है। इस सप्ताह आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है। अचानक आपको धन की बड़ी डील मिल सकती है, उससे अच्छा खासा धन लाभ मिल सकता है, वो भी खासकर 19 तारीख के बाद, यानी 19 सितंबर के बाद आपको अच्छा खासा लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं फैमिली लाइफ के बारे में। तो फैमिली लाइफ इस सप्ताह बिजी रहेगी। आपके फैमिली मेंबर अपने काम में बिजी रहेंगे और आप अपने काम में बिजी रहेंगे। हाँ, माता पिता को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हाथ पैरों घुटनों में दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी गुरु 8वें भाव में बैठे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इस सप्ताह अचानक ही आपको करियर में कुछ लाभ हो सकता है, यानी इस सप्ताह करियर में पद प्रमोशन का लाभ हो सकता है। कोई करियर में आपकी बात मैनेजमेंट मान सकता है, आपको अच्छा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है और अच्छी खासी आपकी सेल इस सप्ताह होगी। इस सप्ताह आप काम में भी फोकस आपका रहेगा, अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, जिससे कि मैनेजमेंट बड़ा प्रभावित होगा। व्यापारियों के बारे में बात करें तो अचानक ही नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट के बारे में, नए काम के बारे में आप सोच सकते हैं, उसमें मेहनत भी करेंगे, यानी इस सप्ताह आपके व्यापार
परिवार आपके नौकरी के लिए नया इनोवेशन वाला ये सप्ताह रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है, मंगल नवम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन अच्छा है, लेकिन पार्टनर को कंधों में या हाथ में हल्की सी चोट लग सकती है, उसके योग बन रहे हैं। अदरवाइज दाम्पत्य जीवन अच्छा है। इस सप्ताह पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, सरप्राइज आपको कर सकता है, सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ में आप शॉपिंग करने वाले हैं, ऐसा योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप अच्छा है और आपका पार्टनर भी अपने मित्रों के साथ में कहीं पर जा सकता है, उसके योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट आपके माता पिता, आपका परिवार होगा। माता पिता को डॉक्टर के पास उनके टेस्ट कराएंगे। साथ ही साथ परिवार पे इस सप्ताह फोकस रखने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है, हल्की एलर्जी की समस्या रह सकती है, अदरवाइज हेल्थ आपकी अच्छी है। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें वृश्चिक राशि की, तो इस सप्ताह फाइनेंस बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके केंद्र में बैठा है, तो इस सप्ताह पुराने क्लाइंट आपके पास आएंगे और आपको अच्छा खासा धन लाभ देंगे, अच्छा खासा ऑर्डर देंगे। तो पुराने क्लाइंट जिन्होंने ना कह चुके हैं वृश्चिक राशि वाले, उनको जरूर मिलिए, उनको व्हाट्सएप कीजिए, उनको कॉल कीजिएगा, उनसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, नया जगह पे अगर देखा जाए तो 21 तारीख के बाद से 23 तारीख तक आपको नई जगह पे नई सेल में कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। उससे पहले आपको पुराने क्लाइंट, पुराने काम से ही लाभ होगा। यानी धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है और धन आप कुछ दान धर्म करने वाले उस पर भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, या कुछ पूजा पाठ, कोई रत्न धारण, कोई ज्योतिषी पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। परिवार के बारे में बात करें तो शनि चंद्रमा दोनों ही बैठे हैं, तो इस सप्ताह परिवार में माता पिता की हेल्थ थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। उनको हाथ पैरों में दर्द, कोई हल्की सी चोट लगने के योग माता पिता के लग रहे हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें तो मंगल अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहा है, तो इस सप्ताह करियर में आपकी हाई सेल रहेगी। करियर के अंदर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और आप करियर के अंदर अपनी बातें जिद्दी तरीके से मनवाने वाले हैं। इनफैक्ट आप बॉस भी आपकी सराहना करने वाले, आपके कॉन्फिडेंस की, आपकी हाजिर जवाबदेही की बॉस भी तारीफ करने वाले। यानी इस सप्ताह आप सभी शत्रुओं को चित करने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, इस सप्ताह व्यापार भी अच्छा रहने वाला है। अब रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में बृहस्पति बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में आप पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा करने वाले हैं। पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर को इस सप्ताह कहीं ना कहीं करियर से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई धन लाभ, कोई गिफ्ट पार्टनर को मिलेगा, लेकिन पार्टनर का कहीं ना कहीं मोबाइल पे, कंप्यूटर पे या वाहन पे खर्चा भी होगा, उसके योग भी बनते हैं। चलिए अब धनु राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा पड़ोसियों से कैसे रिलेशनशिप अच्छा करें, ये फोकस पॉइंट होगा। या पड़ोसियों को किसी बात के लिए आप राय देने वाले हैं, कुछ अल्टीमेटम वार्निंग पड़ोसियों को देने वाले हैं, ऐसा योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। यानी पड़ोसियों की परेशानी का कुछ सोल्यूशन, जो पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ आप काम करने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन फिर भी मीठा ज़्यादा नहीं खाना इस सप्ताह, क्योंकि बृहस्पति छठे में बैठे हैं। तो मीठे से संबंधित प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित, फैटी लीवर इस सप्ताह आ सकता है, यानी लीवर से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या आपको आ सकती है, तो थोड़ा डाइट में कंट्रोल रखें। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस इस सप्ताह मध्यम रहने वाला है, यानी खूब मेहनत करने वाले हैं, बिना मेहनत के आपको धन नहीं मिलेगा। फाइनेंस आपको मध्यम रहेगा, लेकिन आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए, किसी को धन उधार देते हुए, कहीं धन निवेश करते हुए 100 बार सोचना है, क्योंकि इस सप्ताह निवेश के लिए, शेयर में निवेश के लिए, कहीं भी निवेश के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। तो किसी को भी धन उधार दे रहे हैं, किसी शेयर में निवेश कर रहे हैं, तो धनु राशि वाले बड़े सोच समझ के करें, नुकसान हो सकता है। वैसे ये सप्ताह फाइनेंस के लिए मध्यम रहेगा। इसी प्रकार से परिवार की स्थिति के बारे में बात करें तो घर के अंदर कोई पूजा पाठ का माहौल रहेगा। घर के अंदर थोड़ा पूजा पाठ वाला माहौल इस सप्ताह हो सकता है। परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा या अगल बगल के तीर्थ में जाने के मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी शुक्र है
और शुक्र है, और शुक्र कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो केंद्र के अंदर बैठे हैं, शुक्र केतु के साथ बैठे हैं। तो इस सप्ताह 3 घटनाएं करियर में होगी। पहला, प्रोजेक्ट आपका चेंज हो सकता है, ये इसके योग बन रहे हैं। दूसरा, देखा जाए आपको काम संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। तीसरा, देखा जाए तो वो व्यापारियों के लिए आपकी मशीनरी खराब हो सकती है, कर्मचारी आपको धोखा दे सकते हैं। इस थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन कार्य में वृद्धि इस सप्ताह रहेगी। कुल मिला के ये सप्ताह अच्छा है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को एलर्जी की समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, या फिर आपका पार्टनर बहुत गुस्सा कर सकता है, बेफालतू में आप पे गुस्सा करेगा। आपको शांति बनाए रखनी है, पार्टनर से उलझना नहीं है, पार्टनर को सपोर्ट देना है, याद रखिएगा, नहीं तो बात कहानी उल्टी पड़ सकती है, याद रखिएगा। जय माता दी। भूषण जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी और वो लगन या राशि पे थी, तो वो आप पे एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई है, तो क्या साबित हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है। गुरु जी की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, प्रिडिक्शंस हुई है, वो 100 में से 90% मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट गई है। और अभी पिछले हफ्ते गुरु जी ने धनु राशि वालों के ऊपर एक प्रिडिक्शन दी थी कि इस हफ्ते किसी गुरु जी से मुलाकात होगी जी। और मेरी धनु राशि है पर्सनली धनु लग्न, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरु जी से मिला हूँ। और ये जो भविष्यवाणी है एक्यूरेट 100 में से 101% बिल्कुल एक्यूरेट गई है इनकी भविष्यवाणी। और बिफोर जितनी भी पहले इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणी है, वो 90% एक्यूरेट गई है मेरे हिसाब से। और मोस्टली जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी यही कहते हैं जी, जो इनकी भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शंस होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरु जी से मिलके सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इनसे मिलके मुझे 101% सेटिस्फेक्शन हुई। और एक अलग से एक एनर्जी फील होती है कि यहाँ आके एक नई ऊर्जा का आभास होता है कि आज हमारी यहाँ आके खत्म होगी सारी प्रॉब्लम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी राशि देखी और गुरुजी ने जो बोला वो सबसे पहले आप पे ही जो है सच बात घटना घटित हो गई है। तो ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता। मकर राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट है वो धन कमाने का है, यानी धन कैसे कमाया जाए, धन को कैसे मजबूत किया जाए, धन बचत कैसे की जाए। जो सेविंग हमारे पास नहीं हो रही उसके लिए आप कुछ प्लान करने वाले हैं, कोई उपाय ही करने वाले हैं एटलीस्ट, तो कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, धन पे आपका फोकस रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ ठीक है, लेकिन हड्डियों में या जॉइंट्स में पेन की समस्या आपको रह सकती है, दांत में दर्द की समस्या सता सकती है इस सप्ताह। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस में ये सप्ताह आपका संघर्ष वाला रहेगा, यानी पुराना व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा, ज़्यादा नहीं ये सप्ताह, कम कम लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपके खर्चे भी होंगे, कहीं ना कहीं आपके संतान पे धन खर्च होगा, संतान आपसे धन उधार मांग लेगी, या फिर आपका माता पिता पे या परिवार पे कुछ धन खर्च होगा, यानी खर्चे ज़्यादा हैं इस सप्ताह। इनकम आपकी आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, तो इस सप्ताह पड़ोसियों से किसी बात को लेकर वाद विवाद या भाई बहनों से किसी बात को लेकर वाद विवाद भाई रह सकता है, उसके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पंचम भाव के अंदर आपके कहीं ना कहीं गुरु बैठे हैं, तो इस सप्ताह संतान आपकी बड़ी धार्मिक हो जाने वाली है, पूजा पाठ करने वाली है। संतान, छोटी संतान है तो खुद कहेगी कि मुझे इस मंदिर में जाना है, तो कहीं ना कहीं संतान में धार्मिक परिवर्तन इस सप्ताह नजर आएगा। विद्या और एजुकेशन में भी अच्छा चेंज नजर आएगा। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल छठे भाव में बैठे हैं और करियर के स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो भाई ये सप्ताह व्यापार के लिए और कहीं ना कहीं नौकरी के लिए बहुत ज़बरदस्त सप्ताह। इस सप्ताह आपको बड़ा काम, बड़ी डील मिल सकती है, नया कुछ करने की आप योजना बना सकते हैं, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, नया आपको कोई चीज़ इस सप्ताह मिलेगी, क्योंकि आपका बुध का विपरीत राजयोग बन रहा है। तो बुध का विपरीत राजयोग इस सप्ताह नए चेंजेस आपके जीवन में लेके आएगा, जिससे कि आपके करियर में अच्छी लाभ होगी। बॉस से भी आपको तारीफ मिलेगी और बॉस से आपको सलाह मिलेगी, जो कि आपका बहुत कुछ बदल देगी। तो ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है।
पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम रहेगी, पार्टनर अपने माता पिता या सास ससुर से संबंधित तनावों में ग्रसित रहेगा, ऐसा योग बन रहा है। यानी पार्टनर घर के अंदर कलेश वाली स्थिति इस सप्ताह बनती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट रहेगा हेल्थ में कैसे सुधार लिया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। तो इस सप्ताह योगा, जिम, एक्सरसाइज करने का प्लान बना रहे हैं, अपने डाइट में आप चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो आपकी राशि में बैठे हैं आपके अंदर बड़ा परिवर्तन, आपके लुक में बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं चंद्रमा के कारण। कह रहे हैं ना, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है तो कहीं ना कहीं आपका मन में परिवर्तन होगा। इस सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ ठीक है, पेट की गड़बड़ी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग तो कुंभ राशि वालों को हो सकती है। रेडी पटरी का खाना बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो पेट की ऐसी तैसी हो जाएगी। इस सप्ताह याद रखिएगा। चंद्र और शनि एक साथ बैठे हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के मालिक गुरु हैं, गुरु केंद्र में बैठे हैं तो ये सप्ताह कुंभ राशि के लिए फाइनेंस के लिए वर्गोत्तम है। काम से संबंधित जो मेहनत करेंगे, लोगों में जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको लाभ ही होगा। तो इस सप्ताह आपको मेहनत करने की जरूरत है, लोगों से मिलने की जरूरत है, अच्छा खासा आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। रेंटल इनकम से आपको, प्रॉपर्टी से आपको धन लाभ होगा, रेंटल इनकम से आपको धन लाभ होगा, शेयर से आपको धन लाभ होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। और पंचम भाव में आपके मंगल बैठे हैं तो कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह संतान से संबंधित कोई टेंशन होगी, या तो संतान को हल्की चोट लग सकती है, बड़ी संतान है, 18+ संतान है तो वाहन का चालान, वाहन का हल्का फुल्का एक्सीडेंट का योग बनता है, तो संतान से थोड़ी टेंशन है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह अच्छा ये सप्ताह रहेगा। करियर में अचानक ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आएगा, अच्छे ऑर्डर आपको मिलेंगे, अच्छी सेल इस सप्ताह होगी। अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा और आपकी 100 सुनार की और 1 लोहार की कहते हैं ना महाराज, तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति से बहुत मुनाफा इस सप्ताह आपको हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा इस सप्ताह रहेगा। सूर्य बुध का योग, यानी इस सप्ताह आपके पार्टनर को आप उनके माता पिता कुछ खुशखबरी देने वाले हैं, या कोई गिफ्ट उनके माता पिता से आपके पार्टनर को मिलेगा। आपके पार्टनर का करियर अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों में यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी ये पार्टनर रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए और उनके करियर के लिए ये सप्ताह तो बहुत ही यादगार रहने वाला है। बात करें अंतिम राशि की यानी मीन राशि की, तो इस सप्ताह सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा बेफालतू की जो टेंशन है, जो खर्चा बढ़ा हुआ है, जो कर्जा हो रखा है आपके ऊपर, उसको कैसे कम किया जाए, ये फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह जो आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, जो बेफालतू के कोर्ट के चक्कर लगे हैं, या जो इस तरह के नोटिस आए उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस पे आपका फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ मीन राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ अदरवाइज गुड है, बस पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, पैरों में अकड़न की समस्या, अचानक से गुमचोट की समस्या आपको रह सकती है। और फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस की स्थिति, मंगल आपके कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह फाइनेंस आपका मिश्रित रहेगा, यानी अच्छा भी रहेगा बुरा भी रहेगा। एक तरह से आप जो भी सेल करने वाले हैं उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। सेल में कुछ आप झूठ भी बोलने वाले हैं, लोगों को बरगलाने वाले हैं, उसके बिना आपकी सेल नहीं निकलेगी। इस सप्ताह थोड़ा झूठ का प्रयोग या मार्केटिंग स्टंट का प्रयोग आप करने वाले हैं, और आपकी प्रॉपर्टी की इनकम भी आपको प्राप्त होगी, या शेयर से कुछ इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार भाव के बारे में, तो परिवार भाव के स्वामी बुध छठे भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो इस सप्ताह परिवार के अंदर जो छोटे सदस्य हैं उनकी वजह से आप टेंशन रहेंगे, वो अशांति क्रिएट करेंगे, तो परिवार में छोटों की वजह से आप परेशान रह सकता है। बात करें करियर के बारे में तो करियर आपका इस सप्ताह बहुत अच्छा है, बुधादित्य योग बन रहा है, बुध कहीं ना कहीं बॉस का सपोर्ट मिलेगा, बॉस की एडवाइस आपके लिए बड़ा लाभकारी होगी। तो इस सप्ताह मित्र की हेल्प भी आपकी करेंगे मित्र लोग, और मित्र की हेल्प से आपका कोई रुका हुआ काम, फंसा हुआ काम निकलता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह सेल के लिए अच्छा है, काम के लिए सप्ताह अच्छा है, व्यापारी है, दुकानदार है, उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। आपको कोई सरकारी लाभ होता हुआ नजर आएगा, या सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ, सोल्यूशन उसका मिलता हुआ नजर आएगा। तो व्यापारी, नौकरी, करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। बात करें रिलेशनशिप की तो शुक्र केतु यहाँ पर बैठे हैं,
तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर आपको समझेगा, आप पार्टनर को समझेंगे, उसके लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप बाहर भी जा सकते हैं, पार्टनर को शॉपिंग करा सकते हैं, पार्टनर भी आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है, ये आप उनको दे सकते हैं। यानी कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है। लेकिन पार्टनर की हेल्थ के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या इस सप्ताह गंभीर रूप से हो सकती है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।